नाज़रीन, पाक फौज के सरबराह आसिम मुनीर के दौरे बहावलपुर को रस्मी मुआयने से ज़्यादा अहम करार दिया जा रहा है। हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ये इलाका जैश मोहम्मद का एक अहम मरकज़ रहा है, इसलिए आर्मी चीफ की मौजूदगी को पुराने दहशतगर्द नेटवर्क के लिए एक पैगाम और स्ट्रेटजिक सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाजरीन, इस्लामाबाद में इसे एक मामूल का फौजी मायना कहा जा रहा है, मगर नई दिल्ली में इसे हरगिज मामूल नहीं समझा जा रहा। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहावलपुर का दौरा भारतीय सिक्योरिटी इदारों के नज़दीक एक सोचा समझा अलामती और खतरनाक स्ट्रेटजिक सिग्नल है। ऐसा सिग्नल जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पुराने दहशतगर्द नेटवर्क्स को भी दिया गया है। बहावलपुर कोई आम फौजी मुकाम नहीं बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये इलाका दहाइयों से जैश मोहम्मद का नजरियाती, तंजीमी और ऑपरेशनल मरकज़ रहा है। यही वो शहर है जिसका नाम हर बड़े दहशतगर्द हमले के बाद फाइलों में उभरता है। यही वो खित्ता है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया गया था और यही वजह है कि आज इसकी अलामती अहमियत कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में आर्मी चीफ की हाई प्रोफाइल मौजूदगी, जदीद हथियारों की नुमाइश, ड्रोन परवाज़ें और जंगी मशकें, ये सब किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं समझी जा रही। खैरपुर कम्योली में मुनक्कद होने वाली जो मशकें हैं महज एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं थी। ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर, जदीद निगरानी के निज़ाम, ये सब कुछ एक स्टेज शुदा शो था। पाक फौज ऐसे मुस्तकबिल की कसीर जहती जंग की तैयारियां करार दे रहे हैं, मगर भारतीय तजियाकार इसे दहशत गर्दी के साए में अस्करी ताकत का मुजाहरा करार दे रहे हैं। अपने खिताब में आसिम मुनीर ने माइंड सेट शिफ्ट, टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल की जंगों की बात की, मगर सवाल ये है कि अगर सोच बदली तो मकाम क्यों नहीं बदला। बहावलपुर जैसे हसास और मुतनाज़ा मुकाम का इंतखाब खुद ऐसे बयानिए को मशकूक बना देता है। भारत में इस बयान को रिवायती कमज़ोरी को जदीद इस्लाहात में छुपाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एक बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर जहां एक बहुत बड़ा दहशतगर्द ठिकाना है, वहाँ के फील्ड मार्शल दौरा करते हैं और वो ये एक सिग्नल उन दहशतगर्दों को दे रहे हैं जो स्ट्रेटजिकली दुश्मन के लिए एक इशारा है। क्या पाकिस्तान फिर से उन दहशतगर्दों को एक्टिव कर रहा है या एक्टिवेट कर रहा है जो भारत के खिलाफ हमेशा दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्विस रहे? इस दौरे के दौरान रोई स्किल लर्निंग हब का इफ्तिताह भी किया गया। पाकिस्तानी बयानिए में यह तालीम और तरक्की की अलामत है, मगर भारतीय इंटेलिजेंस का मानना है कि ये इकदाम सख्त सिक्योरिटी एजेंडे को नरम चेहरा देने की एक स्क्रिप्टेड कोशिश है, एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे असल पैगाम कहीं ज़्यादा सख्त और वाज़ेह है। वहीं भारतीय खुफिया ज़राए के मुताबिक बहावलपुर अब भी जैश मोहम्मद का नजरियाती मरकज़ है। आर्मी चीफ की मौजूदगी इन नेटवर्क्स के लिए एतमाद का इशारा है। ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की नुमाइश भारत को पैगाम हो सकती है, बहुत बड़ा पैगाम भी हो सकती है, मगर असल पैगाम मकाम के इंतखाब में छुपा है। भारतीय तजियाकारों के नज़दीक ये दौरा एक बार फिर इस हकीकत की तस्दीक करता है कि पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक DNA में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आई। जब एक मुल्क खुद को जिम्मेदार एटमी ताकत कहने की कोशिश कर रहे और उसी वक्त दहशतगर्दी से जुड़े शहरों को अस्करी शोकेस बनाए तो सवाल खुद ब खुद उठते हैं। बहावलपुर का इंतखाब, इसकी टाइमिंग और इसके जो मंजर कश, ये सब मिलकर एक ही पैगाम देते हैं। चेहरे बदले हैं, जुबान बदली है, मगर खेल अब भी नहीं बदला है। जहां भारत ने हमला किया था वहां आसिम मुनीर पहुंचे हैं और उन्होंने किसको क्या पैगाम दिया है ये देखना। अपने खिताब में आसिम मुनीर ने माइंड सेट शिफ्ट, टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल की जंगों की बात की, मगर सवाल ये है कि अगर सोच बदली तो मकाम क्यों नहीं बदला। बहावलपुर जैसे हसास और मुतनाज़ा मुकाम का इंतखाब खुद ऐसे बयानियों को मशकूक बना देता है। भारत में इस बयान को
روایتی کمزوری کو جدید اصلاحات میں چھپانے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بھارتی تجزیہ کاروں کے نزدیک یہ دورہ ایک بار پھر اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہے کہ پاکستان کے اسٹریٹجک ڈی این اے میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی۔ جب ایک ملک خود کو ذمہ دار ایٹمی طاقت کہنے کی کوشش کر رہے اور اسی وقت دہشت گردی سے جڑے شہروں کو عسکری شوکیس بنائے تو سوال خود بخود اٹھتے ہیں۔ بہاولپور کا انتخاب، اس کی ٹائمنگ اور اس کے جو منظر کش، یہ سب مل کر ایک ہی پیغام دیتے ہیں۔ چہرے بدلے ہیں، زبان بدلی ہے، مگر کھیل اب بھی نہیں بدلا ہے۔ جہاں بھارت نے حملہ کیا تھا وہاں عاصم منیر پہنچے ہیں اور انہوں نے کس کو کیا پیغام دیا ہے یہ دیکھنا ہے۔ یہ ہے نیوز 18 نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو، ہماری پہنچ آپ کی طاقت۔